सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास ने कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल के लिए फिट केस है। दोनों जनरल्स जो सियासी मदाखलत करते रहे हैं, कोर्ट मार्शल के लिए फिट केस है। मजहर अब्बास ने कहा कि इस साल इलेक्शन नहीं हुए तो अगले साल आइन की बरसी मनाई जाएगी। सियासतदान एक दूसरे को नाअहल करने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो कौन और क्यों लीक करता है। बहुत सी ऑडियोज़ लीक नहीं की जाती, सिर्फ सुनवाई जाती हैं। अगर कोई इत्तेफाक कर ले तो इसकी ऑडियो लीक नहीं की जाती। अगर कोई इत्तेफाक ना करे तो इसकी ऑडियो वीडियो लीक करके इसे दबाव में लाया जाता है। ऑडियो के मवाद पर बात करने के बजाय ये तहकीक करनी चाहिए कि ये ऑडियो वीडियो कौन और क्यों लीक करता है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नसीम जहरा ने कहा कि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो रिकॉर्ड और लीक करना इंतहाई अहमकाना और कानून से गिरी हुई बात है। सियासी राय रखना हर शहरी का हक है। इमरान खान ने जनरल बाजवा के कहने पर असेंबलियां तक तोड़ दी। इससे इनका जनरल बाजवा पर एतमाद जाहिर होता है। मुशर्रफ जैदी ने कहा कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला सियासी शख्सियात के बाद जजों के घरों तक पहुंच गया है। राना सनाउल्लाह का हुकूमत में किरदार ऐसी बातों तक रह गया है जिसकी कोई कानूनी या अखलाकी हैसियत नहीं हो। मौजूदा और अगले चीफ जस्टिस आर्मी चीफ नवाज शरीफ और इमरान खान को एक दूसरे के साथ इंगेज करके आगे रास्ते का तयन करना होगा। हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि पाकिस्तान में ऑडियो वीडियोस रिकॉर्ड और लीक करने का काम नया नहीं है। जनरल बाजवा इमरान खान को और इमरान खान जनरल बाजवा एक दूसरे को इंतहाई झूठा करार देते हैं। मैं समझता हूँ इस हद तक दोनों सच बोल रहे हैं।